हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हमारा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके आगे का देखते हैं। असर्टिव के सारे जो रूल थे उन्हीं के अनुसार आगे जो परिवर्तन होना है वो होगा। आज देखते हैं हम एक नया टॉपिक। नया टॉपिक है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम साधारण भाषा में मैं वाले वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम होगा मैं वाले वाक्य। इनका बनाने का पैटर्न इस प्रकार से होगा। देखिए, यहाँ आरवी में हमें सेड दिखे, चाहे सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें उसे किस में बदलना है इसका हमेशा ध्यान रखना है। यदि सेड टू दिखेगा तो इसे हम विश्ड, क्रश्ड, प्रेड आदि में बदलेंगे। यदि हमें समझ में नहीं आ रहा है इन तीनों भावों में से क्या लिखना है तो हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ आरएस में हमें मैं नज़र आता है, उसके बाद हमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी जो ये पहचान है वो दिखेगी, या इस वाक्य के अंत में हमें ये नज़र आता है। जब ऐसा होता है तो इस कोमे को हम कनेक्टिव डेट में ही परिवर्तन करेंगे। इस कनेक्टिव डेट के बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जो यहाँ होगा सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन है बदलेगा तो बदल कर लिखेंगे, सेकंड पर्सन है बदलना है तो बदल कर लिखेंगे, थर्ड पर्सन को हम नहीं बदलते। और इसके बाद इस में को हम माइट में चेंज कर देंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ हम उतार देते हैं। दोबारा देखिए परिभाषा क्या बनी इसकी। यदि आरवी में हमें सेड दिखे तो हम सेड के स्थान पर विश्ड, क्रश्ड, प्रेड आदि भाव लिखते हैं। यदि हमें पता ना हो तो हम आस्क्ड लिखते हैं, कनेक्टिव डेट लगाते हैं। यहाँ मैं दिखेगा फर्स्ट नंबर पर, मैं के बाद हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चिन्ह दिखता है, उस चिन्ह को देखकर हमें कनेक्टिव डेट लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और इस में को हमें माइट में चेंज करना है। कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखिए। देखिए एग्जाम्पल, यू सेड मे ही गेट पास। ये सेंटेंस है। हमें यहाँ हमारा लक्षण दिखा मैं और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसको देखकर हम कनेक्टिव डेट का यूज़ करेंगे। इस सेड को हमें इन तीनों भावों में से बदलना है। देखा हमने ही गेट पास के वह पास हो जाए, यानी कि अच्छी भावना है, तो यहाँ पर विश्ड हम लिख देंगे। यदि हमें विश्ड का भाव पता ना हो तो हम आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। सब्जेक्ट यू अपने स्थान पर आ गया, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट लिखना है हमें ही, और मैं को चेंज करना है माइट में, और मैं को चेंज करें माइट में, गेट पास का गेट पास। तो इस तरह से हम इन ऑप्टेटिव सेंटेंस को हल करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें, जिन्हें दूसरी भाषा में हम बोलते हैं मैं वाले वाक्य, वो इस तरह से होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू यू मे यू लिव लॉन्ग। हमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दिखा। आई सेड, तो सेड को हम प्रेड में चेंज कर देंगे क्योंकि उसका
प्रार्थना का भाव है, आशीर्वाद का भाव है। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम आस्क्ड लिख देंगे। यू और कनेक्टिव लगा देंगे दैट, क्योंकि अभी हमने देखा है ऐसे वाक्यों में हम कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं। यू सेकंड पर्सन है, यू के अनुसार चेंज हो गया यू में। मे को चेंज करना है माइट में, और लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से हम इन सेंटेंस को चेंज करते हैं। इसे देखें, आगे और देखते हैं। एक उदाहरण और, कमल सेड मे यू गो टू हेल, यानी कि तुम नर्क में जाओ। तो यहाँ कमल सब्जेक्ट है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, ये बुरी भावना है, तो हम लिख देंगे क्रश्ड कनेक्टिव दैट। यू सब्जेक्ट है हमारा, देखा हमने ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू का यू। मे को चेंज कर देंगे माइट में, और गो टू हेल का गो टू हेल। तो इस तरीके से हम मे वाले सेंटेंस को करते हैं, जिन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेट, लेट्स, जिसको हम लेटस भी कहते हैं। हमें अब इस सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। यदि इस तरह से सेंटेंस हमें आरवी में दिखे तो हमें क्या करना है, आरएस में दिखे तो हमें क्या करना पड़ता है। देखिए, यहाँ हमें सेड दिखता है, उस सेड के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ध्यान दीजिए, सेड के बाद चाहे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमें इस सेड को प्रोपोज्ड, सजेस्टेड, इन दो भावों में बदलना है। यदि हमें समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो हम इन दोनों के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे। यहाँ लेट हमें दिखता है अंदर, यानी कि आरएस में हमें लेट दिखता है, तो इस कॉमे को कनेक्टिव हम टू में चेंज कर देते हैं। इस कनेक्टिव को हम टू में चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम लेट लिखेंगे, यानी कि इस लेट को हटाना नहीं है। और इसके बाद जो भी सेंटेंस होगा हम लिख देंगे। यदि प्रोनाउन बदलता है, पर्सन बदलता है, तो हम उसे बदल देंगे, अन्यथा इसके अतिरिक्त और कुछ भी चेंज इसमें नहीं करना है। हमें लिखना है प्रोपोज सजेस्टेड। यदि हमें पता नहीं है तो हम आस्क्ड लिखेंगे, कनेक्टिव टू लगाएंगे, लेट को नहीं हटाएंगे, और आगे जो भी सेंटेंस होगा हम उसको उतार देंगे, ऐसा कैसा हम लिख देंगे। ये इसका रूल है, इसका नियम है। एक बार फिर सुने, जो सेड होगा उसके स्थान पर हम प्रोपोज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे। अगर पता नहीं होगा तो आस्क्ड लिखेंगे। दूसरा पॉइंट इसका, कनेक्टिव हम टू लगाते हैं, और टू के बाद हम लेट लिखते हैं, और उसके बाद शेष वाक्य हम लिख देंगे। तो इसका सिंपल सा रूल है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड लेट हिम कम इन। यहां देखा हमने लेट है,
जब लेट है तो कनेक्टिव टू लगा देंगे। यहाँ सेड, ये कह रहा है कि मुझे अंदर आने दो, तो प्रोपोज्ड, कनेक्टिव टू आ गया, हमें लेट नहीं हटाना, लेट लिख दिया। थर्ड पर्सन है, आगे हमें वर्ब में इनमें चेंज इसमें नहीं करना है, आगे का सेंटेंस हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बेगर सेड लेट देम गिव अलार्म, यानी कि भिखारी ने कहा कि उन्हें भीख दो। तो द बेगर आस्क्ड, हमने कहा था अगर दोनों भाव पता ना हो तो हम आस्क लिखेंगे। कनेक्टिव टू, इस कॉमे को हमने चेंज कर दिया टू में, लेट नहीं हटाना, देम गिव अलार्म, ये हमें इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स जो ये थे हमने देखे अभी ऑप्टेटिव और लेट वाले सेंटेंस। इसमें लेटेस्ट वाला जो टॉपिक है उसको हम बाद में देखेंगे। आज यही तक, आप इसको ध्यान से समझे सुने